Hi, welcome to this learning series. Once again, my name is Nisha. आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट मुद्दे की जो आज के लिए बहुत जरूरी है और वो है हाउ टू कम्युनिकेट बैड न्यूज राइट. सो आपकी एक टीम हो सकती है, यू कुड बी अ मैनेजर, यू कुड बी इन एनी लेवल ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन जिसमें आपको एक टीम दी जाती है जिसको आपको कम्युनिकेट करना है. स्पेशली अभी जो क्राइसिस सिचुएशन चल रही है उस सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए आई हैव क्रिएटेड दिस वीडियो स्पेशली फॉर यू. सो मैं चाहती हूँ सबसे पहले तो आप ये है ना कुछ जो मैं फोटोज दिखा रही हूँ, आई वांट यू टू जस्ट हैव अ क्विक लुक एट दीज फोटोज ऑन द स्क्रीन राइट. आप देखेंगे कि ये सभी लोग इस सिचुएशन में से पास हो रहे हैं एंड हर एक का अपना एक तरीका है इस बैड न्यूज को कम्युनिकेट करने का. एंड दैट्स एग्जैक्टली हाउ दे आर मेकिंग their team members or their people feel based on how they are communicating with them. सो पहले एक सवाल आपके लिए, ये बताइए कि जब भी कोई बैड न्यूज होती है तो इन दोनों में से कौन सा सही तरीका है. शुड यू एक्चुअली कवर अप योर बैड न्यूज एंड नॉट टेल देम एग्जैक्टली सिचुएशन क्या है, या फिर शुड यू एक्चुअली मेक द बेस्ट ऑफ द बैड न्यूज, जो भी हो रहा है उसमें से सबसे बेस्ट बनाना चाहिए राइट. सो डेफिनेटली यू नो द राइट answer. So definitely हमें cover up नहीं करना है, but we should make the best of whatever it is and move on. आज मैं आपके साथ कुछ 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स शेयर करना चाहती हूँ जो हमें एज अ लीडर अपनी टीम के साथ ध्यान में रखते हुए कम्युनिकेट करना चाहिए. हमें ये याद रखना है कि हम जो भी अपने टीम मेंबर्स के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, वी आर एक्चुअली लीडिंग एज एन एग्जाम्पल राइट. सो फर्स्ट पॉइंट इज प्रिपेयर टू डिलीवर बैड न्यूज. सो यू नीड टू रिमेंबर कि प्रिपरेशन इज द की टू सक्सेस. हम जिस तरीके से बात कर रहे हैं उसमें हमारा बेसिक पर्पस क्या है, व्हाट इज इट दैट वी वांट टू अकम्प्लिश एट द एंड ऑफ आवर डिस्कशन. क्या हम चाहते हैं कि हम अपने एम्प्लॉइज को कुछ एक्शन करवाना चाहते हैं, सो वी मे वांट देम टू स्पर इनटू एक्शन बेस्ड ऑन व्हाटएवर पॉइंट्स दैट वी आर शेयरिंग विद देम, या फिर सिंपली हम एक अवेयरनेस रेज करना चाहते हैं. दूसरी पॉइंट आपको सोचने जैसी ये है कि क्या आप इस मुद्दे के साथ कुछ अच्छी बातें, यानी कि there are some futuristic plans of the organization जो प्रोसेस में है उसके बारे में भी क्या आप उनको जानकारी देना चाहते हैं, या फिर you only want to stick about whatever is happening here and now. So you have to take a call कि ये सारी जो पॉइंट्स हैं उसके बेस पर आप रिजल्ट क्या accomplish करना चाहते हैं, and that's how you will actually frame your message. So please prepare in advance. बिल्कुल impromptu discussion करने ना चले जाए. Second important point है maintain your perspective. देखिए नजरिया तो सबका होता है लेकिन उसको मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है. अपना जो नजरिया है उस नजरिए को एक फोकस तो रखना ही है, पर दूसरा उसको बायस्ड और जजमेंटल भी नहीं बनाना है. काफी सारे लीडर्स और मैनेजर्स होते हैं जो मुद्दा जो होता है उसके अंदर अपना पर्सनल व्यू पॉइंट ज्यादा ऐड करने लगते हैं और सिचुएशन को ना आउट ऑफ प्रपोर्शन ब्लो अप कर देते हैं. दे एक्चुअली लिटरली ऑफलाइज द एंटायर सिचुएशन. सो हमें उसको ज्यादा ड्रामेटाइज किए बिना अपने मुद्दे को स्ट्रेट फॉरवर्डली रखना जरूरी है. जो भी हो रहा है हर एक ऑर्गेनाइजेशन में या पूरे देश में सभी जगह पे हो रहा है, सो इट कुड बी एनी ऑफ दीज बैड न्यूज, वेदर इट इज अबाउट द पेंडेमिक और इट इज अबाउट एनी अदर नेगेटिव बैड न्यूज. आप जो भी कह रहे हैं रिमेंबर कि आपको अपने एम्प्लॉइज को कंफ्यूज नहीं करना है. सो व्हाटएवर यू आर सेइंग, straight it without awfulizing it, without dramatizing it. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यू मस्ट मेंटेन योर टोन एंड योर मैनरिज्म्स. रिमेंबर आप जिस तरीके से हाउ यू टॉक टू योर पीपल इज बेसिकली गोइंग टू हेल्प देम फील कॉन्फिडेंट और फील टोटली लॉस्ट. सो आपका जो भी मैनरिज्म्स है, जो तरीका है बात करने का, वो बहुत ही जरूरी है. सो ट्राई टू स्किप फ्रेजेस लाइक आई रियली हेट टू टेल यू दिस, या फिर ये सबसे मेरी जॉब का बिल्कुल ही ना सबसे बुरा पार्ट तो यही है कि मुझे ये चीजें आपको बतानी पड़ रही है. सो ट्राई टू जस्ट कट दैट क्रैप एंड जंप डायरेक्टली टू द पॉइंट राइट. नेक्स्ट इज डोंट साई, श्रग एंड यूज नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज. आप जिस तरीके से अपने बॉडी लैंग्वेज को यूज करते हैं, रिमेंबर कि लोग सब कुछ ऑब्जर्व करते हैं. इट इज नॉट जस्ट व्हाट यू आर सेइंग, बट इट इज ऑल्सो अबाउट हाउ यू आर सेइंग व्हाटएवर यू आर सेइंग, स्पेशली द बैड न्यूज. सो अपने कंधों को श्रग करते हुए एंड अपने सर को झुकाते हुए जब आप नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज यूज करते हैं तो आप सामने वाले के पूरे एंथुजियाज्म को या कॉन्फिडेंस को हिला देते हैं. सो याद रखिए दैट योर एम्प्लॉइज
should be remembering the positive aspect of your discussion. आप उनसे जो करवाना चाहते हैं वो ज्यादा याद रखें, rather than उनका जो पूरा फोकस है वो आपके दुख और दर्द पे चला जाए, राइट? तो मुद्दा जो है वो रहे और उससे ना हटे, उसके लिए use the right positive body language to boost up their confidence. And the fifth important point, and वो है कि end on an upbeat note. upbeat note यानी उत्साह के साथ, जोश के साथ. आप सबने ये मूवी शायद देखी होगी जो गुरु की मूवी है, एंड यू नो इसके जैसे हमने रियल लाइफ में भी काफी सारे एग्जांपल्स देखे हैं कि जो लीडर्स होते हैं वो अपनी टीम के साथ जब एक एंडिंग नोट देते हैं वो उनके अंदर एक उत्साह बिल्डअप करते हैं, दे क्रिएट होप फॉर देम. So remember कि you have to offer solutions to boost up your employees' attitude. You want them to stay, you know, positive towards the upcoming situation, and उस situation में आपका साथ वो दे. तो आप जिस तरीके से फ्यूचर इम्प्रूवमेंट के बारे में एक होप जागृत करते हैं, that's how you know they would actually look up to you as well as look up for the organization as well. So remember कि ये सारी जो चीजें हैं they are going to help you in a very structured and planned way. So जो भी हमने डिस्कस किया, आपके सारे जो भी टीम मेंबर्स हैं वो याद रखना है कि you know they are actually looking up to you. So how you are behaving and how you are acting out during this entire situation, you are basically setting an example. So some quick 3 overviews. सबसे पहली चीज ईगो स्ट्रेंथ, दैट इज यू नो आप जो भी कह रहे हैं आप डर गए हैं इस बैड न्यूज से, ये हमें नहीं दिखाना है, ना ही हमें बहुत ही डिफेंसिव लैंग्वेज यूज करनी है. इंस्टेड हमें नॉन डिफेंसिव लैंग्वेज जैसे कि यू नो आई टेक द एंटायर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कंट्रीब्यूटिंग फॉर दिस काइंड ऑफ अ स्टेट ऑफ अफेयर्स, या फिर यू नो आई टेक अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी यू नो फॉर लीडिंग अस आउट ऑफ दिस. मैं पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ कि हम मिलकर इस सिचुएशन का सामना करेंगे और इससे बाहर निकल पाएंगे. एंड हम हर रोज इससे सीखते हैं और मेरे लर्निंग से मैं चाहता हूं कि हम सब मिलकर इस सिचुएशन से बाहर निकलने का प्रयास करें. सो डिस्प्ले योर स्ट्रेंथ. ओके, आप डर चुके हैं ये एहसास उनको नहीं होने देना है. Secondly, set the context. Context in the sense, look at the bigger picture and connect you know it with your bad news. जैसे कि अभी जो आप बैड न्यूज शेयर कर रहे हैं शायद वो बहुत ही अच्छा नहीं है, लेकिन दिस इज नॉट गोइंग टू कंटिन्यू फॉर लॉन्ग. सो हम जो भी अभी कर रहे हैं यू हैव टू कम्युनिकेट कि वो हमारी आगे की प्लानिंग के लिए, हमारे आगे के फ्यूचरिस्टिक गोल्स के लिए बहुत जरूरी है, एंड वी आर प्लानिंग टू यू नो मूव फॉरवर्ड. सो हम इसको बिल्कुल ओवरकम कर लेंगे, इस चैलेंज को हम अपनाते हुए you know chahe this has all added up to our challenge, but we can overcome it together. So you know you have to set the context with a very positive futuristic goal. And finally, get to the point. You see, you need to stay on track and you should not waste words. So जो भी important news है, just state the news up front. उसके बाद you know आप चाहे तो facts है, evidences है, and whatever the supporting information is, you can keep adding it onto it. पर पहले मुद्दे पे जल्दी आइए. So you know these are some important points that I want to share with you, and eventually I want you to remember कि हम जितनी transparency रखेंगे उतने लोग हम पर trust करेंगे, हमारा care करेंगे. So you know you need to communicate everything possible that you can with your stakeholders, with your partners. The more they understand, the more they will care. और जितना वो ज्यादा आपको care करेंगे फिर तो उनको रोकने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी. They'll be always there by your side whenever you need them. So that's all about today. That is how to communicate bad news with your team members. Thank you so much for watching this video. Subscribe our channel because we are coming up with a lot of new and interesting learnings in this entire web series. I'll see you soon in the next video.